सामाजिक विज्ञान कक्षा सप्तमी हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। हम कभी कभी देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे भगवान का भजन वगैरह गाते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। इतने भाव विभोर भी हो जाते हैं, इतनी खुशी होती है, उनको प्रेम होता है भगवान के प्रति। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। ये मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। कहने का मतलब ये है कि कुछ धर्मों में ऐसा माना जाता है कि जिस जाति बिरादरी में जन्म लिया है तो उसका कुल उसी के अनुसार निश्चित हो जाता था, या ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो वो ऊंचा माना जाता था क्षेत्रीय समाज में। कुछ वैश्य शूद्र ऐसे ऊंच नीच का थोड़ा सा भाव हो गया था, जिनके कारण फिर बुद्ध और जैन उपदेशों की ओर लोग उन्मुख होने लगे। इस कारण से ऊंच नीच के कारण, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी है कि वो यदि भगवान की भक्ति ठीक से करे मन लगाकर तो इस जन्म मरण वाला ये चक्र भी इससे भी छूट सकते हैं, वो इस बंधन से मुक्त हो सकता है, ऐसा माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। अब इससे ये सिद्ध होता है कि चाहे आज व्यक्ति किसी भी जाति में उसने जन्म लिया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है किसी भी जाति से। भगवान के लिए सभी भक्त बराबर होते हैं, इसलिए जो भगवान की भक्ति करता है, सच्ची भक्ति करता है, उसकी भगवान की या ईश्वर की उनको प्राप्ति जरूर होती है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो इतनी भक्ति लोकप्रिय होने के कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो मतावली मानने वाले लोग हैं उनका भी इसमें विश्वास बढ़ गया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार
सातवीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी शैव संतों और अलवारों यानी वैष्णव संतों, जो शैव संत थे उनको नयनार कहते थे और वैष्णव जो संत होते थे उनको अलवार कहते थे, तो उन्होंने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। जो ये दो जातियां बताई गई है जो स्पर्श मानी जाती थी, पुलया और पनार, ये जैन और बौद्धों का तो विरोध करती थी, मगर शिव और विष्णु के प्रति इनका बहुत ही सच्चा प्रेम था। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घूमकर साधु संत थे। ये लोग घूमते रहते थे, कहीं पर भी चले जाते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो जो ये घूमकर साधु होते थे, नयनार और अलवार, ये लोग घूमते रहते थे। जिन गांवों में जाते थे वहाँ के जो देवी देवता होते थे उनके बारे में उनकी बहुत ही सुंदर कविताएं, ऐसी प्रशंसाएं करते थे, ऐसी रचनाएं करते थे और संगीत को संगीतबद्ध कर दिया करते थे। इस प्रकार से वो अपना काम कर रहे थे। नयनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुमार, स्पर्श्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार शब्दर, सुधदार और मणिक सागर। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे परिये अलवार, उनकी पुत्री अडार, तोडरडिपोडी अलवार और नमालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की सत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। दर्शन और भक्ति, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। जो दार्शनिक हुए थे एक भारत के 8वीं शताब्दी में, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, जीव आत्मा और परमात्मा को दोनों एक ही है, उन्होंने इसको एक माना है। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। उन्होंने ब्रह्मा को परम सत्य माना है और निर्गुण और निराकार माना, कोई आकार नहीं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की यही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया इस दार्शनिक ने। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है।
रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो ये रामानुज जो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और जो 8वीं शताब्दी में एक दार्शनिक शंकर का जन्म हुआ था, उन्होंने भी अद्वैतवाद के समर्थक थे वो भी। महत्वपूर्ण प्रश्न, सूफी आंदोलनों की क्या देन है? प्रश्न क्रमांक 2, पुनर्जन्म के चक्कर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? प्रश्न क्रमांक 3, नयनार और अलवार कैसे साधु संत थे? प्रश्न क्रमांक 4, किन संतों की धार्मिक जीवनियाँ रची गई? प्रश्न क्रमांक 5, रामानुज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया?